Hello and welcome to all my champions. Yes, finally the day has come. जिस चीज़ के लिए आप इतने दिनों से अपने आप को रेडी कर रहे थे, तो वो दिन आ गया है। अब आप फाइनली फिनाले डे आ गया है। अब आपको अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करके दिखाना है। ओके, सीजीएल प्री का एग्जाम 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आई नो माई स्टूडेंट्स विल गिव देयर बेस्ट। आपकी तैयारी ज़बरदस्त है और मुझे अपने चैंपियंस पे पूरा भरोसा है। आप बस एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंच जाना। तो व्हाट आई थॉट कि एग्ज़ाम के पहले एक बेस्ट ऑफ लक सेशन तो बनता है अपने स्टूडेंट्स को। मुझे पता है हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत जम के मेहनत की है और उन्हें सक्सेस मिलेगा भी। तो एकदम प्री अच्छे से दे के आइए, टेंशन मत लीजिए। आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, आपने बहुत मेहनत की है। तो आई थॉट कि एक बार स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कर दिया जाए। तो एक बेस्ट ऑफ लक सेशन, बेस्ट विशेस को आपको बेस्ट ऑफ लक करते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। और इस वीडियो में मैंने ब्रेक अ लेग लिखा है। और आप लोगों ने, ये जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये आपने रीड किया होगा कि जब जब हम लोग ये बेस्ट ऑफ लक वाला ब्रेक अ लेग वाला सेशन करते हैं तो ये वाला इडियम एग्जाम में आता ज़रूर है। तो स्टूडेंट्स कुछ को लगेगा मैम एग्जैक्टली एक ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, पैर तोड़ देना? नहीं, ब्रेक अ लेग एक इडियम है जिसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। तो मैं चाहती तो बेस्ट ऑफ लक भी लिख देती, बट मैंने सोचा कि चलो इस बेस्ट ऑफ लक को एक इडियम की तरह यूज़ किया जाए। और ये बेस्ट ब्रेक अ लेग वाला जो इडियम है ना, ये हर एग्जाम में आता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये वाला इडियम आएगा। तो ये बेस्ट ऑफ लक आ गया। अगर ब्रेक अ लेग वाला इडियम आ गया तो उसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो अब मेन आते हैं एग्जैक्टली मुझे आपको विश क्या करना है। बस 2-3 एडवाइस आपको यही देनी है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंच जाइएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, बच्चे एक साल पूरी जम के मेहनत की है और लास्ट मोमेंट में, बारिश का दिन है, लास्ट मोमेंट में बारिश होने लगी, लेट से पहुंच रहे हो और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ बिग डिजास्टर। ठीक है, ये बहुत दुख की बात होती है। तो ऐसा मत करिएगा। 1 घंटा 2 घंटा पहले ही चले जाइए एग्जामिनेशन सेंटर में। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बैठिएगा वहाँ पे, बट लेट नहीं करना है, टाइम से पहुँच जाना है। ऐसा कोई एक्सक्यूजेस बाद में नहीं देना है ना कि मैम मैं तो टाइम से निकला था, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा सा टाइम से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देर बैठना ही पड़ जाए, लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी में निकलते हो ना तो एक अलग सा टेंशन हो जाता है। तो एकदम कूल एंड काम माइंड से जाके एग्जाम दीजिए। पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। पेपर में वही आएगा ना जो आपने पढ़ा हुआ है, आपका पढ़ा हुआ सारा चीज़ पेपर में आने वाला है। बट मुझे चिंता उन बच्चों की है कि जिनको सब आता है और क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फाइनली जिस दिन एग्जाम होता है ना उस दिन गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो आज का जो बेस्ट ऑफ लक सेशन है और ये जो एडवाइस है उन बच्चों के लिए है कि जो डर जाते हैं और डर की वजह से ना गड़बड़ कर देते हैं परफॉर्मेंस। तो डरना बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि कई बार आप पूरे साल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो लेकिन उस दिन गड़बड़ कर दोगे तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और कुछ बच्चे होते हैं कि उस दिन अपना बेस्ट दे के आते हैं। तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स कि उस दिन अपना एकदम बेस्ट से बेस्ट दे के आइए। पेपर इजी आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा। पेपर विल बी वेरी इजी। और अगर टफ भी लगे ना तो वो आप पेपर देते समय आपको थोड़ा सा अनुमान तो लग ही जाता है कि पेपर का लेवल टफ है। तो इफ इट्स टफ फॉर ऑल। अब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के दौरान ये सब मत सोचने लगना कि पेपर टफ आया है, शायद मेरा इस साल नहीं होगा, मैं क्या करूं। ये सब थॉट्स तो लाने ही नहीं है और ये सब थॉट्स का टाइम भी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है तो दिस इज द क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि वो आप ही के लिए डिफिकल्ट है, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। तो सिली मिस्टेक्स भी नहीं करना है। आंसर की आने पे आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगता है कि अरे ये तो मुझे आता था, मैंने नर्वसनेस में, डर से, पैनिक में वो क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। एकदम कूल एंड काम होके जाके एग्जाम दीजिए। प्रैक्टिस भी आपने क्लास में भी काफ़ी किया है, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो अच्छे से एक रात पहले नींद लीजिए और एकदम खुशी खुशी जाइए। और मुझे पूरा भरोसा है जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो देयर विल बी अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। मैं यही विश करूंगी भगवान से कि बेस्ट से बेस्ट अपना दे के आइए, डरना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एंड अगेन नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स। अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए और फिर मैं मेंस में तो आपका वेट कर ही रही हूँ। तो हम लोग मेंस में मिलते हैं। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।